बीपीएससी ड्रीप 4.0 के लिए इतिहास से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों होगा इस जगह। मंदिरों का निर्माण किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में होलकर है, सिंधिया है, बुंदेल राजपूत है, चंदेल राजपूत है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, ये पूछ रहा है, तो चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए में है 812 ईस्वी, 712 ईस्वी, 912 ईस्वी, 1012 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तो 712 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने। ऑप्शन ए में है प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, चालुक्यों ने। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने, ये पूछा जा रहा है, तो चालुक्यों ने। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। ऑप्शन ए में है प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मा पल्लव ने और शशांक ने। इनमें से बताना है आप सभी को कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, पराजित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बितपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में पाल युग, मौर्य युग, गुप्त युग, पठान युग। बितपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे, तो यह पाल युग से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया। ऑप्शन ए में है सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में, गुजरात में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया, ये पूछा जा रहा है, तो दक्षिण में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। ऑप्शन ए में है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, जटिल प्रंतक। चालुक्य राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन ए में है जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पूछा जा रहा है, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय और विक्रमादित्य छठवीं, पुलकेशिन द्वितीय। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वह पुलकेशिन द्वितीय था। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में है महिपाल, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये बताना है आप सभी को। तो धर्मपाल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए में अफगान, अरब, मंगोल, तुर्क। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा अरब। यानी भारत पर प्रथम बार जो आक्रमण करने वाले थे वह अरबी थे। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में है पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल, राजा भोज, जयचंद। तो सही उत्तर हो जाएगा राजा भोज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए में है जयदेव, कालिदास, कलहन, राजा राव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है, तो इसका जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है ध्रुव, देवपाल,
धर्मपाल महिपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल। पहले भी देखा इसका आंसर हम लोगों ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मूलतः जो है चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए में तुर्की, प्राकृत, अरबी, फारसी। मूलतः जो है चचनामा किस भाषा में लिखा गया था ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा अरबी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? ऑप्शन ए में चालुक्य, गंग हो जाएगा इस जगह, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कैलाश का प्रसिद्ध जो शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है अजंता, बदामी, महाबलीपुरम, एलोरा। कैलाश का जो प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर है किस स्थान पर है ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा एलोरा में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए में है पालों के, चोलों के, राष्ट्रकूटों के, पल्लवों के। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा पल्लवों के। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर होगा इस जगह, कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा का जो सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए में है पनिपुर, अमोघ वर्ष प्रथम, वत्सराज, अमोघ नहीं होगा, अमोघ होगा इस जगह, अमोघ वर्ष, और कृष्ण प्रथम। एलोरा के सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट में इस जगह राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए में दंडी दुर्ग या दंती दुर्ग, अमोघ वर्ग, गोविंद तृतीय या फिर इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था ये पूछा जा रहा है, तो दंती दुर्ग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? ऑप्शन ए में है राष्ट्रकूट, पांडे, पल्लव, चालुक्य। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला जो है विकसित हुई थी ये पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए में है कदम, चोल, चेर, राष्ट्रकूट। सही उत्तर हो जाएगा इसका राष्ट्रकूट के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? ऑप्शन ए में है पल्लव, कदम, राष्ट्रकूट। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महाबलीपुरम होगा, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है चोल, पांडे, पल्लव, चालुक्य। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पल्लव ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में त्रिचनापली, बतापी, महाबलीपुरम, कांची। तो सही उत्तर हो जाएगा कांची। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ऑप्शन ए में पल्लवों, पांड्यों, चोलों, चेराओं। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है ये पूछा जा रहा है, तो पल्लवों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है। ऑप्शन ए में है कांचीपुरम, पुरी, आगरा, महाबलीपुरम। तो सही उत्तर हो जाएगा महाबलीपुरम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए में है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर प्रथम, गंदी वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन ए में जैन धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, वैष्णव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। ऑप्शन ए में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कोलोतुंग प्रथम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राजराज प्रथम। इन्होंने क्या किया था कि अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है कांची में, श्रीशैलम में, मदुरै में, तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो तंजौर में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राजकुमार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से एलाना ने संबंधित था, ये पूछा जा रहा है। चेर, चोल, पांडे, पल्लव। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चोल से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी। ऑप्शन ए में है राजेंद्र चोल, सेन गुट्टवन, एल्लारा, करिकाल। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी। तो सही उत्तर हो जाएगा करिकाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। ऑप्शन ए में है पांड्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चोल ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए में है आदित्य चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, करिकाला चोल। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा राजराज चोल। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन ए में है इस जगह कांची होगा, मदुरै, त्रिचिरापल्ली या फिर तंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी, तो तंजौर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने, इस जगह श्रीलंका हो जाएगा, यानी सिंहल को पहले जीता था। ऑप्शन ए में आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र या फिर विजयालय। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजराज प्रथम ने सबसे पहले श्रीलंका का सिंहल, यानी सिंहल के नाम से उस समय जाना जाता था, उसको जीता था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस जगह। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए में है विष्णु, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा। अधिकांश जो चोल मंदिर किस देवता को समर्पित है, किस देवी देवता को समर्पित है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा शिव को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। चोल राजा कौन सा था, चोल राजा। ऑप्शन ए में राजराज चोल, महेंद्र, प्रांतक, राजेंद्र चोल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। राजेंद्र चोल ने क्या किया था कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला ले गया था। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर। ऑप्शन ए में तमिलनाडु पर, आंध्र पर, केरल पर, बंगाल पर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
कि अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? ऑप्शन ए में है अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ, सिकंदर के साथ, बाबर के साथ, तैमूर के साथ। अल बरूनी भारत जो है किसके साथ आया था ये पूछा जा रहा है, तो मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इनमें किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी को हराया, या फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो ऑप्शन डी सही है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। अगले दिन मिलते हैं आप सभी से कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।